देखिए, आज वो दिन है डू और डाई का। और मैं यहाँ के स्टैट्स देख रहा था। यहाँ पे जो बॉलर्स हैं उन्होंने, उसमें से अगर बात की जाए, जो बॉलर्स ने विकेट लिए हैं वो 78 विकेट्स लिए अभी तक, और 56% यानी 44 विकेट्स लिए हैं पेसर्स ने, और 34 विकेट्स लिए हैं स्पिनर्स ने। तो थोड़ा सा इधर उधर वाला ही मामला है। पेसर्स थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट करते हैं, क्योंकि दुमारियो शेफर्ड ने वहाँ 5 विकेट्स लिए थे। एक बार एक और किसी बॉलर ने वहाँ पे 5 विकेट्स लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉलिंग को ज्यादा प्रेफरेंस होगी, ज्यादा यू नो ज्यादा चलेंगे। तो यहाँ पे भी अगर वेस्ट इंडीज चाहता है तो वेस्ट इंडीज एक ऑफ स्पिनर ऑस्टिन चेज के साथ बॉलिंग ओपन कर सकता है, या अकील हुसैन के साथ वो स्टिक कर सकते हैं। बट क्योंकि इंडिया ने पिछले मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट संजू सैमसन को ओपनर उतारा था, और दोनों लेफ्ट आर्मर्स नहीं थे, तो इस वजह से शायद सिकंदर रजा ने खुद को ओपन में नहीं झोंका था बॉलिंग करने में। और बाकी के हम मैचेस में देख चुके हैं कि एक काइंड ऑफ कोड क्रैक कर चुके हैं। कभी माकरम ने ओपन किया था बॉलिंग का साउथ अफ्रीका के वाले मैच में, और पाकिस्तान के सलमान अली आगा ने ओपन किया था, और वहां पे अभिषेक को फंसाया था उन्होंने। तो ऑफ स्पिनर्स वाला ये फ्यूज हो सकता है अगर संजू आ जाए, लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है कि संजू वो 10 बॉल में 15 रन 20 रन वाली इनिंग की जगह 25 बॉल में 40 रन भी बनाते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि फिर उससे एक स्टार्ट मिलेगा। अभिषेक को भी थोड़ा ब्रीथर मिलेगा, टाइम मिलेगा सोचने का कि अच्छा चलो मैं रुक के एक 8-10 बॉल देख के फिर कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपकी 8-10 बॉल में, मैं कह रहा हूँ 80 या 100 की भी स्ट्राइक रेट है, आप अभिषेक ऐसे हैं कि 3-4 बॉल में उसको कवर भी कर लेंगे। हैविंग सेड दैट, वेस्ट इंडीज की अगर मैं देखूं स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ डेफिनेटली उनकी बैटिंग है। बॉलिंग में वो उतने ज्यादा अभी तक, जैसे कहना चाहिए कि लीडल नहीं रहे हैं। ठीक है, अच्छी बॉलिंग है बट लीडल नहीं है। 10 विकेट्स गिराना वेस्ट इंडीज के लिए कोलकाता की इस पिच पर मुश्किल काम तो होगा, इररिस्पेक्टिव कि इंडिया पहले बैटिंग करती है बाद में। और फिर ऑब्वियसली देखो, एक उसमें कैविएट है कि अगर इंडिया 250 रन चेस कर रही है, 220 रन चेस कर रही है, तो उसमें हो सकता है कि मारने के चक्कर में बैट्समैन आउट हो जाए, वो ऑल आउट हो जाए, वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है। बट पहले खेल के 99% चांसेस है कि इंडिया 4 से 5-6 विकेट इससे ज्यादा नहीं खोएगा। पिच अच्छी है बैटिंग के लिए, पिच में रन्स भरे पड़े हैं। इंडिया 220 230 इजीली पोस्ट कर सकता है। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज भी अगर पहले खेले तो कर सकता है। और देखो, ये एक बड़ा मंच है, बड़ा मंच होता है उन बॉलर्स का, उन इनफैक्ट उन प्लेयर्स का जो कि ऐसे मंच पे आके परफॉर्म करते हैं, मंच पे बताते हैं वर्ल्ड को कि क्यों वो उन्हें एक बड़ा प्लेयर माना जाता है। चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, अर्शदीप हो, इन सबको प्रूव करना पड़ेगा, इन सबको आज अपना ए गेम दिखाना पड़ेगा। और ये एक अच्छा काम किया। ऑब्वियसली देखिए, आप जब थोड़े डेस्परेट होते हैं तो आप नई नई चीजें ट्राई करते हो, उसमें से कोई ना कोई एक चीज मोस्ट प्रोबेबली काम करी जाती है। जैसा कि तिलक के केस में हुआ, तिलक को नंबर 6 पे उतारा, वहां उन्हें रोल क्लैरिटी भी थी कि यार वहां यहाँ मुझे बॉल्स खाली नहीं करनी है, 1-2 बॉल के बाद मुझे मारना शुरू करते ना। उन्होंने एग्जैक्टली उन्होंने वही टेम्पलेट यूज किया। वही संजू भी कंफर्टेबल रहते हैं ओपनिंग में, तो संजू भी अपने रोल में कंफर्टेबल नजर आए। हाँ, उन्हें इनिंग की अपनी लॉन्जिविटी बढ़ानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सीधा 100 मारे या 50 मारे, बट अगर वो 35-40 रन भी मारते हैं 25 बॉल्स में, 22 बॉल्स में, वो एक बहुत बढ़िया स्टार्ट देके जाएगा। वरुण चक्रवर्ती अभी तक प्रॉब्लम, देखिए इंडिया की मैं कहूंगा बॉलिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वरुण चक्रवर्ती का आउट ऑफ फॉर्म होना। सुपर 8 में खासकर आके वो दिख रहा है कि वो विकेट लेने की जगह वो रन बचाने के लिए या डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं, दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा कि जितनी भी पीछे बायलैटरल सीरीज हुई, चाहे वो साउथ अफ्रीका वाली हुई, इससे पहले इंग्लैंड वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली, अभी न्यूजीलैंड वाली हुई थी, वहां पे वो अटैक करते हैं विकेट्स के ऊपर। और उनका वो एक टेम्पलेट बन चुका था कि राइट हैंडेड बैट्समैन होगा, वो खेलेगा, फिफ्थ स्टंप की लाइन में वो बॉल अंदर आएगी, बोल्ड हो जाएगा या एलबीडब्ल्यू हो जाएगा। और वो बहुत उन्होंने इसी तरीके से विकेट्स निकाले हैं। आई थिंक ही शुड जस्ट स्टिक टू दैट पर्टिकुलर अप्रोच। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग वीक है, मैं नहीं मानता इतनी वीक है। बुमराह का अभी इनफैक्ट बेस्ट आना बाकी है। अर्शदीप थोड़े रंग में आने स्टार्ट हो गए हैं। सिराज ट्राई कर सकते हो आप आई डोंट नो, बट वरुण डेफिनेटली खेलना चाहिए आज, क्योंकि केकेआर के लिए वो खेलते हैं, उनका होम ग्राउंड है एक तरीके से वो। और दूसरा
अगर मैं बात करूं शिवम दुबे की, शिवम दुबे बॉलर नहीं है यार। शिवम दुबे को देखिए, मेरे ख्याल से टीम इंडिया ये सोच रही है या ये देख रही थी अभी तक कि क्या जब जरूरत पड़ेगी, क्रंच मोमेंट्स होंगे, शिवम दुबे बॉलिंग करा सकते हैं। नहीं, 16 की इकोनॉमी उन्होंने दी है, उनकी जो डिबली डबलीज है वो ऐसा भी नहीं कि हार्दिक की तरह वो बिल्कुल थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टंप पे बॉलिंग करे, वो ऐसा भी नहीं करते। बहुत लूज बॉलिंग है यार, वो कोई भी उसे उसे मार लेगा। क्लब लेवल के बॉलर्स भी आराम से मारेंगे। तो बेस्ट केस सिनेरियो तो यही होगा कि 5 ही बॉलर से काम चलाना पड़े, ज्यादा बॉलर ही हमें ना चाहिए हो। लेकिन अगर ये भी आता है कल को कि नहीं यार, अगर हमें एक और बॉलर चाहिए, 6 बॉलर, मान लीजिए हार्दिक पिट जाते हैं, या अर्शदीप का ऑफ डे या वरुण का ऑफ डे है, तो वो जो 1-2 ओवर्स हैं वो इंडिया ऑब्वियसली ट्राई करेगा कि अभिषेक अगर एक आध ओवर डाल पाए, तिलक डाल पाए एक आध ओवर, और वो ये डालना पड़ेगा 11-12, मतलब 8 से लेके 14 तक में ये निपटा देना है मामला। उसके बियॉन्ड आपको नहीं रखना है। मिडिल ओवर्स का मुझे लगता है अक्षर पटेल अच्छे से कंट्रोल करेंगे, वेस्ट इंडीज को चेक में रखेंगे। और साउथ अफ्रीका ने दिखाया था कि यार अगर आप प्रॉपर गेम प्लान के साथ जाओ बॉलिंग में भी, तो आप वेस्ट इंडीज को कंटेन कर सकते हो। तो नीचे आके रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर ने रन मारे हैं, वरना ऊपर में तो वो 82 फॉर या 84 फॉर 7 हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज को कंटेन नहीं किया जा सकता। उनको हम लोग बहुत साल से खेलते देखते आए हैं इन दी आईपीएल ऑल्सो, और उनका यही बैटिंग स्टाइल है, हाई रिस्क वाला स्टाइल है। उतना वो रोक के नहीं खेलते हैं। शे होप स्टार्टिंग में थोड़ा दोनों टाइप के इनिंग खेल सकते हैं, तेज भी खेलते हैं, होल्ड भी कर लेते हैं। और सेम हाल ब्रैंडन किंग का है, वो बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं है। तो आपको हो सकता है शुरुआत में 1-2 विकेट तो जल्दी मिल जाए। जो मेन है उनका मिडिल ऑर्डर है, रोमारियो शेफर्ड, रॉस्टिन जेज, नीचे जेसन होल्डर, शर्फिन रदरफोर्ड बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो ये जो नंबर 3, 4, 5, 6 ये आपके लिए सबसे बड़ा सतर्क होंगे, और इनको अगर आप किसी तरह कंटेन कर लेते हो तो मेरे ख्याल से फिर वेस्ट इंडीज के लिए ना, वो अगर वो पहली इनिंग में ये होता है, वापस उनके पास वो सिनेरियो बनता है कि 50 पे 5 है या 80 पे 7 है, तो उनके लिए फिर वो कैचिंग गेम ही बनेगा कि यार अच्छा चलो हम कोशिश करता है 18, 19, 20 ओवर तक बैटिंग करने का, और कैसे ना कैसे करके स्कोर को हम लोग 170, 180 तक ले जाने का ट्राई करते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के बॉलर्स टॉप में ही विकेट निकाले और उनको कंटेन करें। पिछली बार की तरह नहीं करना जो उन्होंने खासकर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया था कि 24-3 कर दिया, उसके बाद कैसे साउथ अफ्रीका 250 रन बना रहा है, 180, 187 इनफैक्ट बनाए थे, मेरी समझ से वो परे था। तो यही होगा कि अगर आपको स्टार्टिंग में विकेट मिलते हैं तो प्लीज आप चाहे तो अर्शदीप का, आप चाहें तो बुमराह का करा दीजिए ओवर्स, क्या पता आपको 1-2 विकेट और मिल जाए। और अगर नहीं भी मिलते हैं तो ये है कि एटलीस्ट वहां पे रन तो नहीं आएंगे। चांस लेना पड़ेगा, बड़ा स्टेज है, बड़ा मंच है, चांस तो देखो लेना पड़ेगा। और इंडिया की अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो मेरे ख्याल से बैटिंग सही है, बैटिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट मैच में सारे एवरीवन केम टू द पार्टी, द लोएस्ट स्ट्राइक रेट वाज 158। तो पिछली बार की तरह ही मेरे ख्याल से अभिषेक को करना पड़ेगा। बड़ा स्टेज है, वर्ल्ड कप है, इट्स नॉट अ बायलैटरल सीरीज कि आप आउट हो गए तो स्टेक्स लो है। नहीं यार, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात है। आप देखिए 2-4-5 बॉल, और कोई बात नहीं, पहला ओवर अगर ऑफ स्पिनर कराने आता है, आप स्ट्राइक पे होते हैं या संजू सिंगल लेकर आपको स्ट्राइक देते हैं, पैनिक मत करिए, रुकिए, देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिर उसके बाद जब पेसर्स आएंगे, वो पेस मिलेगा आपको, आप जो आगे बढ़ के रूम बना के कवर्स के ऊपर से मारते हो, या पॉइंट के ऊपर से मारते हो, या सिर्फ वो एज लगा के गाइड कर देते हो थर्ड मैन की तरफ, वो सब शॉट आप बाद में कर सकते हो पेसर्स जब आएंगे। स्पिनर्स थोड़ा आराम से खेलो स्टार्टिंग में, आपके जोन में बॉल हो तो बिल्कुल मारो। और बस ये है कि जबरदस्ती की नहीं, मुझे पहली बॉल पे छक्का मारना है, पहली बॉल पे चौका मारना है, उस वाले अप्रोच के साथ, उस वाले माइंडसेट के साथ मत जाओ। तो मेरे ख्याल से आप लास्ट बार की तरह यार बड़ी इनिंग्स आराम से खेल सकते हो। बाकी मैं कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस वगैरह नहीं बता रहा। आई थिंक हम ये सारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं यार, ये वेस्ट इंडीज के साथ खेलते रहे हैं। शिमरॉन हेटमायर राजस्थान में खेलते हैं, शर्फिन रदरफोर्ड राजस्थान में खेलते थे, अब सॉरी गुजरात में खेलते थे, और जेसन होल्डर्स खेलते रहे हैं सनराइजर्स में, सबको जानते हैं। आई डोंट थिंक कि उनके गेम से कुछ अपरिचित है इंडियन टीम या इंडियन टीम मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो अनचेंज्ड 11 खिलाओ। और बहुत बहुत अगर आप में खुजली है तो आप ट्राई कर सकते हो
मत करो, रहने दो, छोड़ दो, भूल जाओ। बट हाँ, अनचेंज 11 खिलाओ और ऑल द बेस्ट। जो भी होगा देखते हैं एंड ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। आप बताइए आप कैसे देखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि इंडिया को टॉस जीत के क्या करना चाहिए? जो मैंने आपको बताया स्पिनर्स वर्सेस पेसर्स, मामला ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा नहीं है पेसर्स के फेवर में। तो आप क्या कहते हैं? कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल मैच के बाद एंड तब तक के लिए नमस्कार।